हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लिखना एक कला है। सही ढंग से लिखा गया पत्र पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा स्पष्ट, सहज एवं शिष्टाचारपूर्ण होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र लिखते समय नए विचारों को नए पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद से प्रारंभ करना चाहिए। पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार। बच्चों, मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं रहता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का विशेष महत्व है। कार्यालयों, समाचार पत्रों के संपादकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अगला है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, यानी कि निजी संबंध होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता है। इस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। आइए बच्चों, पहले पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। पहला पत्र है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, बाल निकेतन विद्यालय, सुभाष नगर, आगरा। विषय है अवकाश हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक। बच्चों, यहाँ आप वही दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपको अवकाश चाहिए। सविनय निवेदन है कि दिनांक को मेरे बड़े भाई का विवाह हमारे गृह जनपद मथुरा में संपन्न होगा, अतः इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु दिनांक डैश तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। बच्चों, यहाँ ध्यान रहे, आप दिनांक वही लिखेंगे जब आपको अवकाश चाहिए होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य पंकज मलिक, कक्षा 5 दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप अवकाश पत्र लिख रहे होंगे। आगे है शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, शिशु मंदिर पाठशाला, मंदिर मार्ग, मुरादाबाद। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र हूँ। पिछले वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरे पिताजी एक निजी फार्म में लिपिक हैं। उनकी मासिक आय 15,000 रुपये है। इतनी कम आय में परिवार का भरण पोषण, हम 2 भाई बहनों की पढ़ाई आदि के खर्चों की पूर्ति बड़ी कठिनाई से हो पाती है। अतः मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनु प्रसाद, कक्षा 5 दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप यह पत्र लिख रहे होंगे। आगे है कक्षा में लगे खराब पंखों को ठीक कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, आर के पब्लिक स्कूल, कविनगर, गाजियाबाद। विषय कक्षा में लगे खराब पंखों को ठीक कराने के संबंध में। महोदया, सविनय निवेदन है कि हमारी कक्षा का एक पंखा 10 दिनों से खराब है, जिसके कारण हम छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अतः निवेदन है कि हमारी कक्षा के खराब पंखों को ठीक कराने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित शर्मा, कक्षा मॉनिटर, कक्षा 5 दिनांक वही रहेगी
जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। छात्रावास से पिताजी को पत्र। कस्तूरबा छात्रावास, बड़ा बाजार मार्ग, मेरठ। दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बड़ी आशाएं हैं। मैं आपकी आशाओं को पूरा करने हेतु पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा में मेरा प्रथम स्थान था। आपके आशीर्वाद से कुशल अध्यापकों का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। माताजी को प्रणाम तथा शिवांगी को प्यार। आपका पुत्र अमित टंडन। आगे है बच्चों, अपने नए विद्यालय के संबंध में मित्र को पत्र। B61, पटेल नगर, कानपुर। प्रिय आलोक, नमस्ते। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मुझे पत्र लिखने कुछ विलंब हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पहले अपने नए विद्यालय में प्रवेश ले लूं, फिर तुम्हें पत्र लिखूं। सौभाग्य से मुझे DAV विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। विद्यालय का भव्य भवन, यहाँ का अनुशासन, अच्छा पुस्तकालय, अध्यापकों का मधुर व्यवहार आदि सभी चीज़ें आकर्षित करने वाली हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा जी, चाची जी को प्रणाम तथा अनुपम को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र रजत। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।